संयुक्त परिवार। एक पति पत्नी में काफी बड़ा झगड़ा हुआ। ये झगड़ा इन छोटा मोटा झगड़ा से ज्यादा गंभीर था जो हर पति पत्नी में सामान्यतः होता है, क्योंकि इस झगड़ा में एक दूसरे के आलोचना करते करते बात इतना बिगड़ गया, पति पत्नी एक दूसरे से अब तलाक मांगने तक बातें करने लग गए थे। संयुक्त परिवार के सभी लोग इस झगड़े से परेशान हो गए थे और वो सब किसी तरह इन दोनों को समझाकर इस झगड़े को अंत करना चाहते थे। जब सभी प्रयास करने के बाद कोई समाधान नहीं हुआ तो पति पत्नी के जोड़े को घर के सबसे बड़े बुजुर्गों यानी दादी जी के पास लेकर गए। जब दोनों पति पत्नी दादी जी के कमरे में प्रवेश किया तो दादी जी ने उन दोनों को बैठने के लिए कहा और फिर पूछा कि बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। दोनों पति पत्नी एक साथ बोले पड़े और एक दूसरे पर आलोचना की झड़ी लगा दी। जितनी कमियां पत्नी अपने पति में गिरा रहा था और उनसे भी ज्यादा पति भी पत्नी पर अपना गुस्सा गिरा रहा था और कई मिनट्स तक यह सिलसिला चलता रहा। दादी जी ने भी इन दोनों को रोक नहीं सका और इनको अपना अपना गुस्सा एक दूसरे पर उतरने दिया। आखिर में जब दोनों एक दूसरे की बुराई कर कर के थक गए और शांत हो गए तब दादी जी ने उन दोनों से कहा, अब दोनों एक दूसरे की कुछ अच्छा ही बताओ। जब अच्छा ये बताने का समय आया तो दोनों ही पति पत्नी चुप हो गए। शायद गुस्से में ही उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था, फिर गुस्से की वजह से ही वो एक दूसरे की अच्छाई बताना नहीं चाह रहे थे। दादी जी ने ये बात भी उनसे नोटिस किया। थोड़ी देर तक कोई भी नहीं बोला, तब दादी जी ने कहा, अच्छा ठीक है, ये लो पेपर और पेन और इसमें एक दूसरे के बारे में अच्छाइयाँ सब लिखो। पति पत्नी दोनों ने ही पेपर और पेन लिया और एक दूसरे से कहीं दूर जा कर के बैठ गए। थोड़ी देर तक न पति ने कुछ लिखा न पत्नी ने कुछ लिखा। फिर पति ने पेपर में कुछ लिखना शुरू किया। उसे देखकर पत्नी भी अपना पेपर में कुछ लिखना शुरू किया। काफी समय तक दोनों ने पेपर में लिखा और जब पेपर लिखवाट से भर गया तब दादी ने अपने पेपर को लाने के लिए बोला। दादी ने कहा, एक दूसरे के पेपर पढ़ो। आंसू आ गया। पेपर में अपने बारे में लिखा अच्छाइयाँ पढ़कर पत्नी को फूट फूट कर रोने लगी। पत्नी को रोते देखा पति उसे चुप कराने के लिए दौड़ता हुआ चला आया और अपना माफी मांगा। पत्नी ने भी पति की माफी मांगी और मोहल्ला ऐसा हो गया जैसा कभी कोई झगड़ा हुआ ही नहीं था।